प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की सभी को। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सब चंगे भले हैं, हष्ट पुष्ट हैं। तो चलिए, कल हम लोगों ने लूका का 15 चैप्टर हमने खोए हुए सिक्के का दृष्टांत जो हमने 8 से 10 तक हमने पढ़ा था, और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार, उसके पहले हमने देखा कि किस प्रकार हमारे यीशु मसीह ने दृष्टांत के द्वारा हमसे बताया कि एक भी भेड़ अगर खोती है तो प्रभु उसको भी चाहता है कि वो भी परमेश्वर के राज्य में आए, स्वर्ग के वारिस बने। परमेश्वर एक भी भेड़ के आने से प्रभु कहता है कि स्वर्ग में आनंद मंगाया जाता है, एक भी सिक्के के मिलने से आनंद मनाया जाता है। कहने का मतलब है कि एक भी आत्मा जब बचती है तो वो बहुत ही एक रिजॉयस मोमेंट होता है, एक सेलिब्रेशन का मोमेंट होता है स्वर्ग में जो है, क्योंकि परमेश्वर एक भी जन को नहीं चाहता कि वो शैतान के चुंगल में फंसे। परमेश्वर सभी से समानतम प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि सभी जो हैं वो स्वर्ग में आराम से परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे लिए घर बनाया है उसमें रहें। हालेलुया। तो आज हम 11 से हम स्टार्ट करेंगे, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, फिर यहाँ पर और एक दृष्टांत है, ये हमें और एक नई बात सिखाएगा, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। पहले तो उसने लड़ाई करी कि पिता, मुझे मेरा जो भी हिस्सा है वो मुझे दे दो। तो पिता ने हिस्सों को बांट दिया, एक अपने बेटे को दे दिया है, छोटे को, और एक बड़े को। कुछ ही दिन हुए थे कि जो छोटा पुत्र था वो सब कुछ इकट्ठा करके चला गया था। उसने अपनी सारी संपत्ति जो भी उसको उसके पिता ने दी थी वो सब कुछ उसने उड़ा दी, बेकार कर दी, है ना। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और जब उसने जितनी भी ब्लेसिंग्स, जितनी भी आशीष, जितनी भी संपत्ति, ये एक दृष्टांत है। तो ये परमेश्वर दृष्टांत के द्वारा हमसे बातें करते हैं। जैसे हमने ऊपर में वहां पे वो एक्चुअली वो भेड़ की बात नहीं कर रहे थे, वहां पे वो सिक्के की बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे आत्मा की, सोल की, अपने बच्चों की। हम जो परमेश्वर की संतान है, हमारी बात परमेश्वर वहां पे कर रहे थे हम, कि कैसे प्रभु चाहता है कि एक एक जन बचाया जाए। हालेलुया। उसी प्रकार यहाँ पर भी उड़ाऊ पुत्र और जो पिता था जिसने अपनी संपत्ति बांट दी। कहने का मतलब है कि परमेश्वर जो है वो अपने बच्चों से प्यार करता है, बच्चों को आशीषें देता है, संपत्ति देता है, सुख देता है, शांति देता है, चंगाई देता है, डिलीवरेंस देता है, आजादी देता है, सब कुछ देता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते जो उसे संभाल नहीं सकते और उसे कुछ ही दिनों में वो उसे खर्चा कर देते हैं, उसको संभालते नहीं है, उसे उड़ा देते हैं, उसे व्यर्थ कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, उसे संभालते नहीं है, उसकी महत्वता को नहीं जानते, उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझते और अपनी गलतियों से, अपने पापों से, अपने नेग्लिजेंस से उन चीजों को व्यर्थ करते हैं। और जब ऐसा होता है तब शैतान अटैक करता है। उसमें लिखा है वहां पर, तब अकाल आया। तो अकाल आया इन द सेंस, तब शैतान जैसे तुम्हें अटैक करता है और तब होती है रियल मुसीबत। तब देखेंगे कि अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। तो क्या हुआ, जो भी कुछ उसके पास था वो सब कुछ उसके हाथ से चला गया। परमेश्वर की द्वारा, उसके पिता के द्वारा जो भी दी हुई आशीष होती है वो सब खाली हो जाती है। शैतान सब कुछ छीन लेता है, क्योंकि शैतान का काम ही वही है, नाश करना, घात करना, चोरी करना, छीन लेना। तो शैतान सब कुछ छीन लेता है। हालेलुया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेत में सूअर चराने के लिए भेजा। अब देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन से, उसकी ग्रेस से, उसकी आशीष से जब हम दूर होते हैं तो कैसी हालत हो जाती है। वहां पर उसको सूअर चराने का काम दिया गया। लेकिन जब वो अपने पिता के संपर्क में था, जब अपने पिता के ग्रेस के अंदर था, तो वो बहुत था, उसके पास संपत्ति थी, उसके पास आशीष थी, ग्रेस था, फेवर था, सब कुछ था। लेकिन जब वो अपने पिता से अलग हुआ और उसने अपनी आशीषों को गवा दिया, शैतान ने अटैक करके सारा कुछ छीन लिया, अकाल कर दिया, तब उसकी हालत कैसी हो गई, नीचे हो गई। हालेलुया। सूअर चराने का काम उसे मिला और खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था।
जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती थी और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अब जब उसका होश ठिकाने आता है, जब उसे तकलीफ होती है, परेशानी होती है, दिक्कत हो जाती है, और जब वो उस बात को समझता है, जब वो इस बात को समझने लगता है कि अब जो है वो मुझे दिक्कत हो चुकी है, तब वो क्या करता है, तब वो जानता है इस बात को कि अब जो है वो मुसीबत आ गई है और अब मेरे से पाप हो गया है और अब मेरा सब कुछ तबाह हो गया है। कहाँ मैं राजा के सम्मान में था, लेकिन अब जो है मेरी इज्जत वो एकदम नीचे आ चुकी है। सूअर चराने का काम मुझे मिला है। तब वो सोचता है कि अब मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा, माफी मांगूंगा और कहूंगा कि मुझे एक अपने दास के समान, एक मजदूर के समान तू मुझे रख ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब उसके मन में ये विचार आते हैं। तो आगे का हम कल देखेंगे कि कैसे हमारा परमेश्वर इसमें भी दृष्टांत के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है। लेकिन आज के लिए हमें इस वचन पर मनन करना है कि जब हम परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के ग्रेस के नीचे से जब हम अपने आप को दूर करते हैं तो शैतान क्या करता है, और हम सारी आशीषों को खो देते हैं अपनी गलतियों से, अपने पापों से। सारी आशीषों को जब हम खो देते हैं तो शैतान उसी समय हमारे ऊपर अटैक करता है और हमारी सारी आशीषों को छीन लेता है, आकाल ला देता है, खालीपन ला देता है, कंगालियत ला देता है और हमें रोने के लिए, दांत पीसने के लिए, कठिनाई में पड़ने के लिए, परेशान होने के लिए वो हमें छोड़ देता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर के ग्रुप से हमें अलग नहीं होना है, हमें परमेश्वर के संपर्क से अलग नहीं होना है, हमें परमेश्वर के ग्रेस के अंदर से, उसकी छत्र छाया से हमें अलग नहीं होना है। हमें परमेश्वर के ही बाड़े के अंदर अपने आप को बनाए रखना है। तो जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट, नहीं तो शैतान हमारी लाइफ में फिर कार्य करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी के साथ आज का हमारा ये वचन यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे पॉज करेंगे। आज हमने 19 तक पढ़ा है, आगे का हम कल देखेंगे। आज के लिए हम इस वचन को हमने जैसे सुना है, पढ़ा है, हम इस पर मनन करेंगे और अपने आप को इसमें मजबूत बनाएंगे कि हमें परमेश्वर को छोड़कर दूसरी चीजों को हमें नहीं अपनाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। हम कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।